नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 15 नवंबर और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य के आखिरी अध्याय 29वां, 30वां, 31वां, 32, 33, 34, 35। आज जो है कार्तिक महात्म्य का आखिरी दिन है और आज है पूर्णिमा। आइए अब हम सबसे पहले सुनते हैं 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, है नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और बेनी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों से ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, आपका स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, क्या वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का क्या कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथासंभव यहाँ नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, यह अपूज्य की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है। वहाँ पर दुष्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराज जब ऋतु से कहा, है राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मोर मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारी पत्नी है वैसे ही मेरी भी पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, है देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, है देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्व में यज्ञ नदियाँ बनाओगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुमावती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं संयत पर्वत
पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियों होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। अब हम सुनते हैं 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इस कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरी प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है जो सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से श्वास के आगे जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठावां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसको 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करते हैं वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसको पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाले पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्यों का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों को, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्यों का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न कर रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्यों का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इसी प्रकार दूसरों के किए गए हुए पुण्य 8वां पाप बिना देने के भी कि दूसरे को मिल सकता है, किंतु यह नियम जो
कि मैंने बतलाए हैं, कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी, कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हमारा 30वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा घनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था, वेश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूँकि वह दिन रात पाप में रत कर रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन माहिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। माहिष्यमतीपुरी चूँकि राजा महिषी ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाली प्राणियों को वहां ठहरा देकर वह दुष्ट घनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहा है। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। घनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चहु ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा है, प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुग्धरों से उसको सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद की अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और गणेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवान भगवत का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने
कोई पुण्य कर्म न किए हों सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः घनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण नारद जी चंद्र जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कह कर चले गए तो घनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। हमारा 31वां अध्याय खत्म हुआ। आइए अब हम सुनते हैं 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से घनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे घनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा कारकीय नामक भयंकर नरक देखो, इस नरक में पापी आड़े से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असिंह, मंत्र, वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का विच्छोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असिंह मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अग्रल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की यह सांपों फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो यह कुटशाली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कुष्ठ देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री आगमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो यह उल्लव नामक 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर नरक है ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सुखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाता है। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के पाप है। पहला अपकीर्ण, दूसरा पाड़ाकत्य, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रंशकरण, 5वां उपाय, 6ठा अतिपाप, 7वां महापाप। यह 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन्यक्ष हुआ और वह
कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई ये व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। हमारा 32वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वत सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए उनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाला, ये या भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छूटना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु की कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसको बाजे पेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर, और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु की भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और व्रत वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहा गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात भगवान शंकर है, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भर कर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। हमारा 33वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं 34वां अध्याय।
ऋषिगणों ने श्री सूत जी से कहा है, जो सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कुसुम मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसमें महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाइए। वो लक्ष्मी जी ने कहा, यहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धि सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, वहाँ पर ये, और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, वहाँ जहाँ पर गौयों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ पे मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उसे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ले आऊं, तब तक तुम इस पीपली के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बैठाकर स्वयं उसके रहने तो योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका इस बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुन लिया। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझे आश्वासन देने के लिए मेरे साथ चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बेटी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरे निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसी को मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी बात सुनकर
शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहां बैठ रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। शिवागिरि शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी की विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिश्वरों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करिए। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेषादि से रहित हो, निमंत्रित करे, बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विज के उपस्थित हो जाने पर पहली नंदीमुखी श्राद्ध करे और तत्पश्चात सुवन के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उसमें समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदर्शना करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियों के मंगलयान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शैया दान करना चाहिए और ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। है मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझना चाहिए। हमारा 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का आखिरी अध्याय, 35वां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातः काल नंदीमुख श्रद्धा और मातृयाग करके गोधूली लगन में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहन कर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम कर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करे। ओम अगत तत्सद ब्राह्मणयो हि द्वितीय प्रहराद्वे श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे विक्रमादित्य राज्ये अमुक संवत्सर अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा वर्मा व गुप्ता अहम मामाखिल विधि पातक शमन पूर्वक भीष्ट सिद्ध्यर्थ सकल विघ्न शमनार्थ मथुरा योग्यमेश्वर्याभि वृद्ध यद्ध श्री विष्णु देवता प्रार्थ्य तुलसी विवाह कर्म करिष्ये। इस जगह यहाँ अमुक शब्द आया है, वहाँ पर उस संवत महान तिथि वार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तन
तद्गत्वेन गणेश पूजनम स्वस्थित पुण्याय वाचनम ग्रह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ने के पश्चात गजानन भूत गणादि सेवितम कल्पित जम्बूफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुज। इस मंत्र को पढ़ता हुआ पुष्पाक्षत हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावे और तत्पश्चात स्वस्तिवाची और पुण्य वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान को ध्यान करे और तत्पश्चात धूप व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाते हुए निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। ओम शांति स्तु पुषितरिस्तु तुष्टिरिस्तु बुद्धिरिस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु शिवकर्मस्तु कर्म समृद्धिरिस्तु वेद समृद्धिरिस्तु शास्त्र समृद्धिरिस्तु धन धान्य समृद्धिस्तु इष्ट संपद स्तु अरिष्टि निर्सनमस्तु यत् यापम रोग मशुभ मकल्याणम तदूर प्रतिहतमस्तु तच्छेयमतस्तु उत्तरे मर्म निश्चय विघ्ने मस्तु उत्तरोत्तर महर हर्षभिवृद्धि रिस्तु उत्तरोत्तर क्रिया शुभ शोभम संपगतो तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न संपदस्तु अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लग्न आदि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगो और विश्व देवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुदगन देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषीश्वर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्मद्वेषी पापी दुराचारी निंदक व्यभिचारी विघ्नकर्ता तरस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्म का उदय हो। जल ऋतु औषधियाँ नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुति या दिन रात घड़ी और पतन आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु आदि ग्रह विष्णु जी मेहर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋत्विज ब्राह्मणों का वर्णन करके अर्थात उनके तिलक और मौली बंधन करे। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वास्तिक बंध व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए ओम पूर्व रक्षतो गोविंद अगन्या गरुड़ वज्र यान्या रक्षतु वाराह नारहिस्तो नुयाम केशवा रक्षे भावा मधुसूदनः उत्तरेश धरो रक्ष द्वैशाने तु गदधरम् उद्धर्व गोवर्धनो रक्षेदमथ क्षत्रिविक्रम एवं दक्ष दिक्षो रक्षदे वासुदेव जनार्दन। यक्ष्मान सपत्नी के कमलाक्ष
रक्षः रक्षतो रक्षाहीन तु यत् स्थानः तत्सवरलतो हरि अप सर्पनतु तु ते भूता भूमि स्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रे निश्चयन्तु शिवयज्ञ इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़ें। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करे। ओम येन राजा बजि बद्धोदान वेदो महावदः तेन्त्वाः प्रतिविघ्नानि रक्षो मांगलमाचलः। इस मंत्र से यजमान के मोली बांधे और बाद में आदित्य व रुद्र विश्वेदेव महाबल नीलकांते प्रचंडो धर्म कामार्थ सिद्धिये उपयोग मन से तिलक करें। इस प्रकार यजमान के रक्षाबंधन और तिलक हो जाने के बाद त्रयमूर्ति से जो नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित ब्रह्ममुरारी भ्रांतिकारी भानु शशि भूमि सूति दुदच्छ गुरु शय शुक्र चक्षु निराहु केतव्य सवे ग्रह शांति करम भवन्तु। इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आवाहन और पूजन करें और तत्पश्चात ओम वरुण स्वतंभनमसि वरुणाय सकंप साजातिस्यो वरुणाय स्प्रिय ऋतु सदनायसि वरुण मृय अंगरसन्वशी। उपयुक्त मंत्र का उच्चारण पंचपल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश का स्थापन और पूजन करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना कराए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समक्षीयतः मूले तस्य स्थिता ब्रह्मा मध्ये मातृगणलमृताः। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो पर्यावरणः अंगैः सहित सर्व कलशन्तु समाश्रिता देव दानव संवाद मध्ये माने महादधो उत्पन्नो आसीदा यदा कुंभ विधृतो विष्णु गणां स्वयं त्वत्सर्वाणि तीर्थानन्दी देव देवस्वसवे त्वत्थसीन्यत त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठतः शिवः स्वर्त त्वमेवासि विष्णुरूपश्च प्रजापति आदित्य वस्यो रूप भिषभे देव सपकृता स्वपेनि त्वपि तिष्ठ यत् कालं फलप्रदः त्वप्रसादि मन यज्ञेन कृतुमिह जध्रव सणियोन कुरुदेव प्रसन्नो भव सर्वदा। उपयुक्त मंत्रों से कलश पर प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के भिड़वे पर मंडप करके विवाहित विधि अनुसार वेदी बनाने और तत्पश्चात सर्व तो भद्र मंडले पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उदर की और स्थापना करता हुआ ओम इद विष्णु बिच कर्म त्रयानि चबु पदम समुद्र सस्य भंभा गुरे ओम भूर्भुवः स्व विष्णु गच्छ तुलसी श्री शाखे शुभे पाप हारिणी शिवे नमस्ते नारद नतु नारायण सदा प्रियंसे ओम भूर्भुवः स्व तुलसी इह गच्छा। उपयुक्त मन से भगवान विष्णु और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप और दूरों
कोष की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करवाएं। बाद में ओम मंत्रेण यत्र यजन्त देवस्तानि भर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाक महिमान् सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवा। पापोहन पापकाहं पापहत्तमा पाप संभव त्राहि मा पुण्डरीकाक्ष सर्व पापा हरो भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव। धर्म कामार्थ सिद्धिकायत विष्णु कष्टनाशक त्वमप दारयामि तुलसी सर्व काम प्रदो भव। उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करते हुए आचारानुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगलगान करके वाद्य के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देने न प्रतिमाओं और उष्णदेग गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्प हार और आभूषण और घंटा वादन के सहित ओम यद्दव नद्दाशा यनहिन्ये सतानि काम सुमन्यस्मान तमन तन्म आव नामे शारया पुष्पांजर दधिष्टिदासम। उपरोक्त मंत्र से विष्णु महिम तुलसी जी के कंकण बंधन कराता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी की कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादिकों को हटा के उन कुशाओं को ईशान दिशा के छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उसकी वेदी को लिपकर सर्वे से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस पर फेंक दें और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरी कांसे के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद ओम अग्निदूत पुरोदेव हव्यवाह मुप मुत्वे देव आशादयादि। उपरोक्त मन से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ सुविधा वेदी पर जल के छींटे लगा दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पात्र दिलाकर ओम पाद 2 विष्णु ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद दूध अक्षत पुण्य और चंदन आदि से युक्त अर्थ पात्र द्वारा ओम अर्धो विष्णु नमः इस पात्र से अधम अघम ओम आचमय नियम च नियम मनीय विष्णवे नमः इस मंत्र से विष्णु भगवान को आगमनीय दिलवा दे। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसे के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में देवे और ओम मधुपरक ऐसा उच्चारण करके मधुपरक ग्रह त्वम वासुदेव नमोस्तुते इस मंत्र से भगवान के मधुर हरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करा दें। इस तरह भगवान का पादादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करके कहा और तत्पश्चात ओम तत्सदमुख समत्वतरे अमुक शाके अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्रोपन्नो अहम सुख नाम शर्मा अह श्री परमेश्वर प्रत्यर्थ मम खंडित सुख सौभाग्य संतृप्य
युरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयत्। श्री तुलसी देवता प्रीत्यर्थ तुलसी पूजनम करिष्ये। उपयोग संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह कराने को कहें और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गणयाय च तुलसी देवी श्यामा कमला लोचनां प्रसन्नां प्रदवंदना वरदां च चतुर्भुजां किरीट हार मयूर कुंडलादि विभूषणां द्वलांशुक संयुक्तोपाधासन निसेवितां प्रियां च सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमस्कृतां सुखदाज्ञां स्नदां नौमि पुत्रदां रागहारिणीं। उपयुक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान कराता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौभाग्यम सनिधि देहि धनधार्य च मे सदा आरोग्यम शोकशमनम कुरु मे माधव प्रिय। इस मंत्र से प्रार्थना करे। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करे और तत्पश्चात मध्य में अंतर पट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्टक पढ़े। श्रीमद् कार्तिक शुक्ल तिथिवरा एकादशी द्वादशी तस्या गौर जलाग्रके बुधवरो साक्ष गानायको श्री कृष्ण तुलसी विवाह मकरोतिस्मिन् विवाहोत्वे तो देवो भवतां सदा शुभ करो लक्ष्मी मंगलम। यह मंगलम श्लोक पढ़कर अंतः पट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूब अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दें। संकल्प। ओम तत् समुख समवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो अहमुक शर्मा अहममेह जममां जन्मांतरेका कृतकायिक वाचिक मानसिक सांगाग्रिक दोषा परिहात च तथा च विष्णु प्रसन्नार्थ श्री दामोदराम यह विष्णु वेवराय इमाम कन्मावत्स वदिता तुलसी श्रीरूपिणी यथाशक्त्यलंकृता तुभ्यं श्री धराता संप्रदिद। इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णुदेव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े और पार्वती जो भूता वृंदा भस्मीन स्थिता अनादिम यनिदना बल्लभां ते ददामयभां पयो घेतेश्च सेवाद्भि कन्यावादं वाधात्यमा त्वति प्रिया तुलसी तुभ्यं दास्यामि त्वं गृहान्नभो। उपरोक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी का प्रार्थना करे। त्वं देवी में अग्रतो भूयस्तुलसी देवी पार्श्वयो देवीत्व पृष्ठतो भूयस्त्व धानान्मोक्षपानुयाम। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान ने समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगत न की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे और ऋत्विज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हमारे आज कार्तिक महात्म्य के सारे अध्याय समाप्त हुए। आइए अब हम सुनते हैं तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजीना कहती,
तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगा, पर आप कृष्ण जी को कांधा कहाँ से दूंगा? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सब से पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा दे तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिंगार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। है तुलसा माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी हमारी करियो। जैसे उसको कांधा दिया वैसा सबको दियो। हमारी तुलसा जी की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।